हेलो गाइस। तो अब आ चुके हैं हमारी वीडियो में, जिस पे हम एक ट्यूटोरियल देंगे हाउ टू सॉल्व 3x3 रूबिक्स क्यूब। ये एक फुल ट्यूटोरियल है जिसमें कि पहले से लेकर एंड तक वीडियो में सिर्फ रूबिक्स क्यूब का ही बोला जाएगा। तो बने रहिए लास्ट तक। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम रूबिक्स क्यूब की इंट्रोडक्शन पे करेंगे बात। उसके बाद प्लस बनाएंगे यानी कि स्टेप 1। फिर पहले लेयर को कंप्लीट करेंगे, स्टेप 2। फिर स्टेप 3 दूसरी लेयर को कंप्लीट करेंगे। फिर स्टेप 3 है तीसरी लेयर को कंप्लीट करना। उसके बाद हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। ये हिंदी में भी मैं बोलूँगा आज, और अगली वीडियो जो होगी वो इंग्लिश में होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा एक 3x3 क्यूब है। इसके इंट्रोडक्शन में पहले दे देता हूँ आपको कि ये जो ये है, ये सेंटर पीस है। ये हमारे पास 6 होते हैं, इसके 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद हमारी आती है कॉर्नर वाली, जैसे कि ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर। टोटल इसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो है एज पीस। जैसे कि यहाँ पर ये एज पीस है जिसमें 2 ही कलर्स होते हैं, वो एज पीस है। जिसमें 1 कलर होता है वो सेंटर पीस, जिसमें 2 कलर्स होते हैं वो एज पीस, और जिसमें 3 कलर्स होते हैं वो है कॉर्नर पीस। तो बेसिक नोटेशंस के बारे में बात करूँ तो नोटेशन जो क्यूब की है वो ये है कि ये जो है, ये इस वाले को हम आर कहते हैं यानी कि राइट साइड। इस वाले को हम लेफ्ट कहते हैं या एल। इस वाले को हम यू कहते हैं यानी अपर पार्ट ऑफ द क्यूब। इस वाले को हम डाउन कहते हैं, डाउन पार्ट ऑफ द क्यूब। और इसको वाले को हम बैक कहते हैं, बैक साइड ऑफ द क्यूब। और इस वाले को मिडल कहते हैं, इस वाले को इक्वेटर कहते हैं, और इस वाले को साइड कहते हैं, जो ये बीच वाला है। तो ऐसे ही अब आर के 2 किस्म हैं, आर और आर प्राइम। आर मतलब आर को हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज, यानी कि ये हो गया आर। और इसी आर को अगर हम नीचे से घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो हो गया आर प्राइम। लेफ्ट वाले को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हो गया एल। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हो गया आर प्राइम। इसी तरीके से यू को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हो गया यू। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे एल यू प्राइम। इसी तरीके से डाउन को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डी प्राइम। इसी तरीके से बैक को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बी प्राइम। इसी तरीके से मिडल पे भी लागू होता है, इक्वेटर पे भी लागू होता है, और साइड पे भी लागू होता है। तो ये थी कुछ बेसिक नोटेशंस क्यूब की, जिसकी वजह से हमें क्यूब एल्गोरिथम्स में ये लगते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्यूब को सॉल्व करना। चलिए, तो ये हमारे क्यूब के नोटेशंस, आप देख सकते हैं इसको। सबसे पहले हमें एक प्लस बनाना है, और साथ ही जो सेंटर के साथ ही एच पी से इनको भी मैच कर देना है। तो पहले हम वाइट से स्टार्ट कर लेते हैं। वाइट प्लस ही बनाएंगे हम। सबसे पहले जो है वाइट प्लस, यानी कि यहाँ पर जैसे एक वाइट है, ऐसे ही यहाँ तीनों जगह पे वाइट होना चाहिए। और हमारी जो ये सेंटर है इनके साथ ये एच पीस भी मैच होनी चाहिए। तो सबसे पहले बिगनर्स मेथड से हम प्लस बनाएंगे। जैसे कि वाइट जो है, इसको अपोजिट में येलो है, हमें क्यूब को येलो की तरफ ऊपर येलो आना चाहिए और क्यूब को टर्न कर देना है। तो जो उसके बाद येलो पे जो 4 एग्स है उसमें हमें वाइट 4 ऐड कर देने हैं। कर लेते हैं, एक तो पहले से ऐड करके, दूसरी यहाँ पर इसको सिंपली ऊपर चढ़ाएंगे तो 2 एच पीस आ गए। अब बचते हैं 2। ढूंढ लेंगे कहाँ पर है एक और, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर है एक और। तो इसको सिंपली हम ऊपर कर देंगे तो हमारे 3 एच पीसेस बन चुकी है। और चौथी जो है वो यहीं पर है, बस थोड़ी टिल्ट है, तो इसको हम ऐसे करके लगा देंगे। आपको कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए मैं कॉर्नर हटा देता हूँ। तो अब जो है, अब हमारी 4 एच पीसेस बन चुकी है और बीच में येलो है। अब जो है क्यूब को हमें इस तरीके से क्यूब को हमें जो है, ये 4 एच पीस है, ये चारों के 4 ऊपर आएंगे वाइट के पास। सिंपली ऐसे 1 2 करके ऊपर आ जाएगा। लेकिन जो ये रेड है वो मैच भी होना चाहिए, इसीलिए हम वापस ले लेते हैं। तो जैसे कि ये एक एच पीस है, उसमें वाइट और रेड है, हमें ऐसा करना है कि ये वाली एच पीस जो ये सेंटर है उसके साथ वाइट
सॉरी रेड के साथ मैच हो जाए। जैसे ही मैच हो जाएगी इसको 2 बार टर्न कर देना है, तो हमारा वाइट ऊपर आ गया एक एज पीस और रेड के साथ मैच भी हो गया। इसी तरीके से बाकी भी लगा लें। जैसे यहाँ पर ऑरेंज है और साथ में वाइट है, तो इसको ऑरेंज के साथ मैच कर देंगे, 2 बार टर्न कर देंगे और दूसरी एज पीस भी लग जाएगी और ऑरेंज मैच हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी, जैसे ये ब्लू पहले से ही है तो 1-2 करके 3 एच पीस बन गए। अब लास्ट एच पीस है वो यहाँ पर है, तो इसको हम ग्रीन के साथ मैच करके ऐसे 1-2 कर देंगे, तो हमारा प्लस बन जाएगा। साथ में ये एच पीसेस जो है सेंटर के साथ मैच भी हो जाएंगे। तो ये था पहला स्टेप, जो कि बहुत इजी भी है और उतना मुश्किल नहीं है, इजी है। पहले पहले थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में। उसके बाद अब हमें दूसरा स्टेप है, वो है ये कॉर्नर पीस को अरेंज करना, 4 कॉर्नर पीस, जिसकी वजह से हमारी पहली लेयर सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा कॉर्नर लगेगा। एक मिनट, यहाँ पर कौन सा कॉर्नर लगेगा? यहाँ पर लगेगा वो कॉर्नर जिसमें 3 पीस हो, यानी कि वाइट जिसमें हो, ऑरेंज जिसमें हो और ग्रीन जिसमें हो। तो ऐसा पीस हम ढूंढ लेते हैं, वो ये रहा। देखिए इसमें ऑरेंज भी है, ऑरेंज भी है, ग्रीन भी है और वाइट भी, जो कि यहाँ पर लगेगा। तो जहाँ पर जैसे ये कॉर्नर यहाँ लगना है, इसके बराबर नीचे लाना है ऐसे। ये कॉर्नर यहाँ लगेगा तो इसके नीचे हमने ये लाया। अब यहाँ पर आप एल्गोरिथम से याद करें, या वैसे एल्गोरिथम यहाँ पर याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम दिमाग में रख के भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए जहाँ पर लगना है उसके नीचे लाना है, और जिस साइड से वाइट है उस साइड से उसको घुमा के इसको नीचे ला के इसको लगा देना है। लग गया हमारा एक कॉर्नर पीस। अब इसी तरीके से हमें 3 और लगाने हैं। इसमें 1-2 कंडीशंस आती है, वो मैं बता दूंगा। देखिए जैसे यहाँ पर लगेगा रेड, वाइट और ब्लू। ढूंढिए कहाँ? तो रेड वाइट, और ये तो रेड वाइट और ग्रीन है, तो ये है रेड वाइट और ब्लू। तो पहला स्टेप क्या है, जहाँ पर लगना है यहाँ पर लगना है, इसके बीचों बीच इसके नीचे लाना है, और जिस साइड से वाइट है उस साइड से घुमा के लगा देना है। पिछली बार राइट से था तो राइट से घुमाया, इस बार देखिए इस बार लेफ्ट साइड के घुमा के नीचे ला के लगा देंगे, तो हमारे 2 कॉर्नर जो है वो लग गए। अब उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आती है कि जिसमें देखिए यहाँ पर लगेगा वाइट, ब्लू और ऑरेंज। वो तो यहाँ पर है, वाइट नहीं है, वाइट, ब्लू और ऑरेंज वो पहले से दूसरी जगह लग गए, तो हमें इसको हटा देना है सिंपली, और जहाँ लगना है उसके बीचों बीच लाना है। तो देखिए आप लोग, ये यहाँ पर लगना है वाइट के साइड से, इस साइड तो घुमा के नीचे ला के लगा देंगे, तो हमारे 3 कॉर्नर जो लग गए हैं। अब चौथा कॉर्नर बराबर नीचे आके एक ही बचा है, जिस साइड से वाइट है उस साइड को घुमा के नीचे ला के लगा देंगे ऐसे। तो आप देख सकते हैं वाइट पूरा सॉल्व हो चुका है, और ये पहली लेयर भी सॉल्व हो चुकी है, और साथ में ये एज और कॉर्नर भी मैच हो चुके हैं। तो इसमें जो कॉर्नर लगाने में है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि जिसमें वाइट नीचे से हो, या जैसे कि हम इसमें सॉल्व करते थे, यहाँ पर लगेगा ऑरेंज, रेड और ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन, वो यहाँ पर है, जिस साइड से वाइट घुमा के लगा देंगे। लेकिन इसमें जो है, इस वाले में उसमें हमारा वाइट जो है नीचे साइड से है, एक और नीचे लगेगा, ठीक इसके नीचे लाया। अब वाइट तो नीचे से, अब हम लगाएंगे कैसे? तो उसके लिए हमें पहले जहाँ साइड से वाइट है नीचे से ही घुमा देंगे, फिर 2 बार टर्न कर देना, जिसकी वजह से ये वाइट ऊपर आ जाए, फिर इसको वापस कर देंगे। फिर जैसे हम लगाते थे, नीचे लाया वाइट राइट साइड से, तो राइट साइड से घुमा के उसको नीचे ला के लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी पहली लेयर सॉल्व हो जाती है। अब जो है आप हमें दूसरी लेयर सॉल्व करनी है, जिसमें कि ये 1, ये 2, ये 3, 4 एज पीस लगने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी एज पीस लगने वाली है। यहाँ पर वो एज पीस लगेगी जिसमें ऑरेंज होगा और ग्रीन होगा। तो ढूंढिए ऑरेंज और ग्रीन। ये तो ग्रीन और रेड है, ग्रीन और रेड, ग्रीन और ऑरेंज और ग्रीन, ऑरेंज और ग्रीन वो यहाँ पर है, ये लगने वाली यहाँ पर है। तो इसमें कंडीशंस भी आती है, तो पहले हम सिंपल वाली से कर लेते हैं, छोड़िए इसको 3। पहले हम करेंगे
रेड और ग्रीन। रेड और ग्रीन यहाँ, ये है रेड और सॉरी रेड और ब्लू है, ये रेड और ग्रीन। ये रेड और ग्रीन जो है ये यहाँ लगने वाली है। इसका मतलब हमें ये वाली यहाँ लगनी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद हम देखेंगे पहले हमें ग्रीन के साथ मैच करा देंगे, फिर देखना है ये यहाँ पर लगेगा, यानी कि राइट साइड से हमें इसके अपोजिट साइड से घुमा के इसको नीचे ला के लगा देना है, और कॉर्नर लगाना तो आता है, वो वापस लगा दें। देखिए ये एज पीस लग गई। आपको अगर कन्फ्यूजन होती है तो एल्गोरिथम से भी मैं बोल दूंगा इसको, वो स्क्रीन पे आ रही है, आ जाएगी जब हमें लगाना होगा, ठीक है। वैसे इसमें एल्गोरिथम की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जितना आप एल्गोरिथम कम याद रखें उतना बेहतर ही होता है क्यूब सॉल्व करने में। चलिए देखते हैं। जैसे कि ये एज है ग्रीन और ऑरेंज, ये कहाँ पर लगेगी? ग्रीन और ऑरेंज ये कि यहाँ पर लगेगी। पहले हमें ग्रीन मैच कर देना है, ज़रूरी नहीं ग्रीन मैच करना है, जो कलर होगा वो मैच कर देना है। फिर देखना है कि ये वाली एज पीस लेफ्ट साइड से जा रही है, तो हमें राइट साइड से घुमाना है, ऐसे राइट साइड से। तो फिर जैसे हम इसको नीचे ला के लगाते थे कॉर्नर को, वैसे लगा देना है। फिर कॉर्नर आएगा, उसको लगाना हमें आता है। तो इसी तरीके से हमारी ये हो जाएगी एच पीस में कवर पिक्चर। अब लास्ट एच पीस है, वो मैं आपको एल्गोरिथम से बता दूंगा, एल्गोरिथम स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर जो है वो लगने वाला है ब्लू और रेड। तो ब्लू और रेड हम ये है ब्लू और रेड, ये रहा, सॉरी ब्लू और रेड ये रहा ब्लू और रेड यहाँ लगेगा। आपको अगर कन्फ्यूजन आ रही है तो एल्गोरिथम से मैं बता दूंगा। पहले हमें ज़रूरी है सेंटर के साथ मैच करना। जैसे ब्लू है, सेंटर के साथ मैच कर दिया, सेंटर के साथ मैच कर दिया। फिर हमें देखना है किस साइड से जा रही है। देखिए जी ये लगना है यहाँ से, यानी कि लेफ्ट साइड से, तो हमें राइट साइड से घुमाना है इसको, राइट साइड घुमाया, इसको नीचे लाया, इसको लेफ्ट किया, इसको ऊपर किया, फिर कॉर्नर लगाना तो हमें आता है, वो मैंने सिखा दिया है आपको। तो ये जो है हमारी सेकेंड लेयर भी सॉल्व हो चुकी है। अगर आपको एच पीस लगाने में कन्फ्यूजन आ रही है तो मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए आप कहाँ पे, इसमें एक और कंडीशंस आती हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। देखिए जैसे एक और कंडीशंस, ये वाला एच पीस, अब इसकी प्लेस तो ठीक है लेकिन थोड़ा टिल्ट है, यानी कि टिल्ट माने तो ग्रीन जो है वो इस साइड से लगने वाला है और ऑरेंज इस साइड से। इसके लिए हमें क्या करना है कि कोई भी एक एच पीस लेंगे जिसमें येलो होगा, किसी भी तरह मैच करने की ज़रूरत नहीं है, लगना किस साइड से, इस साइड से, तो लेफ्ट साइड से घुमा के इसको नीचे ला के लगा देना है, फिर वापस उधर कर देना है, और फिर कॉर्नर लगाना तो हमें आता है। तो देखिए यहाँ पर ये एच पीस थी, वो बाहर निकल के यहाँ पर आ गई है, तो हमें पहले सेंटर के साथ मैच कर देंगे। फिर दूसरा पीस कहाँ से जाएगा, इधर से राइट साइड से, तो हमें लेफ्ट साइड से घुमाना है। देखिए स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, लेफ्ट साइड में। फिर ये वाली जो है इसको नीचे ला के इस वाली को यहाँ पर लगा के वाइट दो को ऊपर कर देंगे। फिर जो हमारा ये वाइट निकला, कॉर्नर जैसे हम लगा देते हैं वाइट की साइड से राइट साइड से घुमा के नीचे ला के लगा देना है। तो इस तरीके से हमारी दूसरी लेयर जो है वो सॉल्व हो गई। एल्गोरिथम अगर हम ज़्यादातर याद ना रखें तो बेहतर ही होगा। इसमें 2 या 3 एल्गोरिथम ऐसे लगते हैं जो हमें याद करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि लास्ट लेयर में लगती है ज़रूरत है हमें। तो जैसे कि हमारी 2 लेयर सॉल्व हो चुकी है, तो अब जो हमें है क्यूब को कर देना है उल्टा और रख देना है ऐसे, क्यूब को उल्टा कर देना है। देखिए 2 लेयर सॉल्व हो चुकी है और वाइट भी सॉल्व हो चुका है। इसके बाद जो है टॉप लेयर पे हमें येलो प्लस बनाना है। जैसे यहाँ पर वाइट प्लस बनाया था, यहाँ पर येलो प्लस बनाना है। तो येलो प्लस करने में हमें 3 कंडीशंस आती है। यह कि पहला सेंटर होता है, दूसरे में एल होता है, तीसरे में स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ पर हम पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर सेंटर पे ही खाली येलो है और इन चारों एज पे नहीं है। तो इसको लगाने की एक एल्गोरिथम होती है जो कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसी वजह से हमें एल लग गया है, एल बन गया। जैसे कि ये एल है, इसको एल को हमें ऐसे सेट करना है कि एक एल का जो सेंटर के साथ एज है वो हमारी तरफ फेस कर रहा हो और दूसरा राइट साइड की तरफ फेस कर रहा हो, जैसे कि मैंने रखा है।
वापस ये एल्गोरिदम करनी है, एफ बोलते हैं इसको, यही एल्गोरिदम वापस करें जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। इसके बाद हमें एल के बाद एक लाइन बन जाएगी। इस लाइन को ऐसे रखना है कि एक एज राइट साइड से हो, एक एज लेफ्ट साइड से हो, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो बोलते हैं इसको वैसे रख देना है जैसे है अभी। वापस यही एल्गोरिदम करनी है। तो इसकी वजह से जो है हमें एक प्लस बन जाएगा, जैसे कि यहाँ बनाया था वाइट। अब प्लस बनने के बाद जो है वो हमारी जो ये इस सेंटर के साथ ऑरेंज, इस सेंटर के साथ ग्रीन, इस सेंटर के साथ रेड, इस सेंटर के साथ ब्लू आना चाहिए, जैसे कि ये मैच हो जाए और प्लस भी ना भिड़े। तो हमें पहले देखना है कोई एक एच पीस तो मैच नहीं, ये है लेकिन दूसरा कोई नहीं है, तो थोड़ा सा घुमा देंगे, जैसे कि ग्रीन से मैच हो रहा है और तो कोई नहीं हो रहा है। अब जैसे कि ब्लू से मैच हो रहा है और ऑरेंज से मैच हो रहा है, ठीक है। तो ब्लू से भी मैच हो रहा है, ऑरेंज से एडिशनल भी मैच हो रहे हैं, देखिए ये तो इसको हमें ऐसे रखना है कि एक जो है वो सामने की तरफ बैक साइड की तरफ फेस हो और एक हमारी लेफ्ट साइड की तरफ फेस। तो उसके बाद ये एल्गोरिदम करनी है, आर यू 2 बार, फिर से आर, फिर यू, फिर आर, फिर यू, फिर आर। स्क्रीन पे भी ये फ्लैश हो रही है, आप समझ सकते हैं। तो इसके बाद जो है हमारा इसकी से ये एच पीस लग जाएंगे। इसमें 2 कंडीशन आती है, जिसमें एक तो एडजस्टेंट होता है, वो तो मैंने आपको दिखा दिया। दूसरे में ऐसा होता है कि एक एच पीस ऐसे है, दूसरा एच पीस के अपोजिट होगा, तो उसमें एडजस्टेंट तो नहीं आती। उसमें ऐसे रखना है कि एक एच पीस हमारे सामने की तरफ फेस हो, एक बैक साइड की तरफ फेस हो। तो वापस वही एल्गोरिदम करनी है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ। ये वाली एल्गोरिदम जो स्क्रीन फ्लैश हो रही है वो वापस करना है, वापस अगर और कर देंगे ऐसे कर देना है वही एल्गोरिदम वापस, जिसकी वजह से हमें एडिशन साइड आ जाएंगे। एडिशन के बाद एक पीछे से रखना है, एक साइड से रखना है और वही एल्गोरिदम वापस करनी है। तो चलिए, अब जो है हमारा प्लस भी बन चुका है और हमारे एच पीस भी मैच हो चुके हैं। अब जो है लास्ट स्टेप है, जिसकी वजह से हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। उसमें हमें कॉर्नर पीस को सही तरीके से लगा के फिर लगा देना है। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना होता है, 1 मिनट पहले मैं सेट कर दूंगा, थोड़ा सा सेट कर देंगे ताकि मैं आपको पहले से बता सकूं कि किधर क्या लगेगा। तो चलिए हो गया सेट ये। अब कॉर्नर 4 लगाने हैं। हमें देखना है कि कोई कॉर्नर अपने राइट प्लेस पे तो नहीं है। प्लेस में बोल रहा हूँ, पोजीशन में नहीं बोल रहा हूँ। देखिए जैसे कोई कॉर्नर अपनी प्लेस पे नहीं है, कोई भी कॉर्नर अपनी असली जगह पे नहीं है। यानी कि यहाँ पर येलो रेड और ग्रीन लगना चाहिए, वो तो येलो रेड और ग्रीन नहीं है। यहाँ पर ग्रीन येलो और ऑरेंज लगना चाहिए, वो तो ये नहीं है। यहाँ पर ऑरेंज येलो और ब्लू लगना चाहिए, वो तो ये नहीं है। यहाँ पर रेड येलो और ब्लू लगना चाहिए, वो तो यहाँ पर नहीं है। तो हमें क्यों कैसे पकड़ना है और ये एल्गोरिथम करनी है। L U R U L U R। स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रही है एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम की वजह से हमें कोई एक कॉर्नर जो है वो अपनी सही प्लेस पे आ जाएगा। प्लेस में बोल रहा हूँ मैं, पोजीशन में नहीं बोल रहा हूँ। जैसे ये वाला प्लेस पे आ चुका है, आप बोल रहे हो कि ये तो अब ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर कौन सा कॉर्नर लगेगा? येलो, ग्रीन और रेड। वो येलो भी है, ग्रीन भी है, रेड भी है, लेकिन थोड़ा टिल्ट है। यानी कि इसको थोड़ा ऐसे करेंगे तो लग जाएगा, मगर ऐसा करना नहीं है। तो जहाँ पर ये कॉर्नर प्लेस पे आ जाएगा उसको मैं राइट साइड से रख के वापस ये एल्गोरिथम करनी है जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। तो उसके बाद उस एल्गोरिथम के बाद अगर एक बारी में नहीं आया प्लेस पे तो दूसरी बारी में आ जाएगा। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं एक कॉर्नर तो लग ही गया है, बाकी 3 कॉर्नर पे अपनी असली प्लेस पे लग गए, लेकिन पोजीशन गलत है। इस वाले की प्लेस भी राइट है, इन तीनों की प्लेस भी राइट है, लेकिन इसकी पोजीशन राइट है, इसकी पोजीशन रॉन्ग है। तो अब हमें इनको लगाना है। हमें जिस भी कॉर्नर को लगाना होगा उसको हमें राइट साइड से रखना होता है
और ये एल्गोरिथम करनी है जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। ये एल्गोरिथम आपको तब तक करनी है जब तक ये कॉर्नर अपनी सही जगह पे ना लग जाए। तो देखिए ये कॉर्नर सही जगह पे लग गया है, तो इसको हम बिना कुछ क्यूब हिलाए लेफ़्ट साइड से टर्न कर देंगे और बिगड़ा हुआ कॉर्नर राइट साइड पे ला देंगे। फिर वापस से यही एल्गोरिथम करेंगे जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है, जैसे आर डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर डी, जब तक करेंगे तब तक ये कॉर्नर सही ना लग जाए। लग गया तो बिना कुछ क्यूब को हिलाए डुलाए लेफ़्ट साइड से इसको घुमा दो ताकि बिगड़ा हुआ कॉर्नर राइट साइड पे आ जाए। घुमा दिया हमने राइट पे तो बिगड़ा हुआ कॉर्नर राइट पे आ गया। अब हम यही एल्गोरिथम वापस करेंगे जो कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है, आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर और डी, वापस आर प्राइम डी प्राइम फिर आर और फिर हमारा क्यूब सॉल्व हो चुका है। तो ये था हमारा 3 into 3 का ट्यूटोरियल जिससे हम क्यूब सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं इंग्लिश में भी डाल रहा हूँ और स्टेप वाइज भी डाल रहा हूँ, जिसमें 2 से 3 पार्ट होंगे क्यूब सॉल्व करने का। और इसके बाद मिरर क्यूब और 4x4 क्यूब का भी ट्यूटोरियल आने वाला है, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब और कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल दबा दीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मेरी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन आ रही होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिए, मैं वो दूर कर दूंगा। आपको 2 से 3 दिन तक लग जाएंगे इसको प्रैक्टिस करने में और एल्गोरिथम याद होने में। तब तक बाय बाय और सब्सक्राइब कीजिएगा।